काम पर पहले ही दिन सारे कस्टमर बहुत ही ज़्यादा रूड होते हैं शैंग के प्रति, क्योंकि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि शैंग उनको क्यों ट्रीट कर रही है, क्यों दिखा रही है। शैंग को आदत थी अपनी दुकान की तरह सारे कस्टमरों को प्यार से ट्रीट करने की, दोस्त की तरह। लेकिन वहाँ पर जितने भी कस्टमर थे वो सारे बहुत रूड होते हैं। एक कस्टमर तो इतना ज़्यादा चिढ़ जाता है कि वो कंप्लेंट करने लग जाता है शैंग की। पहले दिन शैंग को अपने मैनेजर से बहुत ही ज़्यादा डांट खाने को मिल जाती है। एक कपड़ा फट भी जाता है जिसके पैसे शैंग को भरने पड़ते हैं। दूसरी साइड यांग के पास ये खबर पहुंचती है कि शैंग ने कुछ कर दिया है, तो यांग खुश होकर बड़ा ही जाता है कि इसने कुछ तो करा ही है। और वहां जाके देखता है कि शिव पहले ही शैंग के पास आ रखा है। और ये सब देखने के बाद ना प्रॉपर जल जाता है यांग, तो यांग वहां से गायब हो जाता है। शैंग यांग के सामने एक डील रखती है कि देखो, मैं 1 साल के अंदर तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगी। मैं अपनी सैलरी में से 50% और जितनी सेल्स मैं एक दिन की करूंगी उसमें से 50% तुमको देती रहूंगी हर मंथ। तो इससे क्या होगा ना कि 1 साल के अंदर मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। यांग बोलता है तुम ये सब करोगी कैसे? तो शैंग बोलती है कि मैं एक दिन के 100 पीसेस बेचूंगी। यांग हंसने लग जाता है कि अच्छा क्लास टॉपर, अगर तुमने ऐसा करा ना तो मैं तुमको ट्रीट दूंगा एक बहुत ही बड़े होटल में। शैंग बोलती है ट्रीट रहने दो, मुझे पैसे दे देना क्योंकि तुम्हारा बहुत कर्जा चुकाना है। तो यांग बोलता है कि छोटी बात मत करो। शैंग का प्लान था कि वो लाइव जाएगी और लाइव जाकर दिखाएगी कलेक्शन पूरा कपड़ों का, और ये वाला प्लान उसका काम भी कर जाता है क्योंकि पहले ही दिन 7 लाख की सेल हो जाती है। लेकिन उसी टाइम फ्लोर मैनेजर आ जाती है जो कि उन पर फाइन ठोक देती है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा है और ये एक्टिविटी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लाइव जाना बिल्कुल भी अलाउड है नहीं। और यहाँ पर उसको यांग भी बहुत सुनाता है कि ये सब करने की कोई भी ज़रूरत थी नहीं और तुमने रूल्स को ब्रेक करा है, तो इसका हर्जाना तो तुमको भरना ही पड़ेगा। तो पहले ही दिन उसका वार्निंग चार्ट निकल जाता है, जहाँ पर है ना उसको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि अच्छा करने जाती है और बुरा हो जाता है। जब चैंग घर जाती है तो देखती है कि उनके पेरेंट्स लोग ना सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि वाह, पहले ही दिन तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम करा है। पर दूसरी साइड में चैंग बहुत दुखी होती है कि पहले ही दिन उसके अच्छे काम को भी देखा नहीं गया है। तो यहाँ पर ना शीन आता है चैंग के पास और उससे बोलता है कि मुझे रूल्स बुक तुम्हें पहले ही दिखा देनी चाहिए थी। रूल्स में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि एम्प्लॉय लोग लाइव नहीं जा सकते हैं। तो अगले दिन चैंग कंप्लेंट लेटर लेकर पहुंच जाती है वहाँ पर, और वो गलती से है ना यांग के अंदर टकरा जाती है, पैर फिसल जाता है उसका, और ना यांग के ऐसी जगह चोट लगती है कि उसके आने वाले बच्चे खतरे में आ जाते हैं। यांग बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाता है और उसी टाइम वो कंप्लेंट लेटर भी दे देती है। तो यहाँ पर प्रॉपर इनकी एक मीटिंग बुलाई जाती है और मीटिंग में फाइनल डिसीजन आता है यांग के हाथ में। तो यांग बोलता है कि हाँ, पनिशमेंट देनी चाहिए क्योंकि रूल तो ब्रेक हुए हैं। और चैंग और यांग के बीच में ना एक साइलेंट वॉर स्टार्ट हो जाती है जो कि किसी को भी दिखती नहीं है, पर सिर्फ उन दोनों को समझ आती है कि हो क्या रहा है।